अर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द एपी सेंटर। एपी सेंटर जहाँ पे अर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट होगा अर्थक्वेक का, अर्थ के सरफेस पे, उसे हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। तो जब एपी सेंटर अर्थक्वेक का सरफेस पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो अर्थ फोकस क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है अर्थक्वेक में, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक क्या होता है, द प्लेस, फोकस वह प्लेस होता है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के क्रस्ट में। पहले हम अभी हम अर्थ के सारे पार्ट्स का नेम पढ़ लेंगे, कोर तक क्या कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस इज द इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट के इनसाइड में जहाँ पे अर्थ के का ओरिजिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट कहाँ होता है, क्रस्ट में, क्रस्ट के इनसाइड में। अर्थ का कई पार्ट में अर्थ होता, अर्थ को कई पार्ट में डिवाइड, अर्थ की लेयर को कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। जैसे क्रस्ट में जहाँ पे स्टार्टिंग होता है, अर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द एपिसेंटर एंड फोकस। फोकस वह पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ये हमेशा इनसाइड ऑफ द अर्थ होगा, सरफेस पे नहीं होगा, क्रस्ट में होगा। इसे हम जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। और इपी सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक सरफेस पे स्टार्ट होता है, सरफेस पे आके जहाँ पे जो ये हमारा भूकंप है, जो हमारा अर्थक्वेक है, स्टार्ट होता है उसे हम बोलेंगे इपी सेंटर। ये दो फैक्ट्स क्लियर हो गए। अब हम अर्थक्वेक हमेशा वेव में आता है, अर्थक्वेक इज अ वेव, अर्थक्वेक इज अ, हमेशा अर्थक्वेक किस में आता है, वेव में। तो अर्थक्वेक वेव को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर अर्थ है जो, अगर आप अर्थ के बेसिक फैक्ट्स को जानते होंगे तो ये समझते होंगे कि पी वेव, एस वेव और एल वेव जो है, ये तीनों वेव अर्थ के सारे पार्ट्स में, इंटीरियर से लेके आउटर पार्ट्स में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन सा वेव किस पार्ट में जाता है। दिस इज द लेयर ऑफ अर्थ, ये सरफेस लेयर है, ये कोर लेयर है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले अर्थ का जो लेयर्स हैं उसे पढ़ लेंगे। तो हम ये सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि मेनली 3 पार्ट्स में अर्थ की लेयर को डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ समझ लेते हैं। उसके 2-3 बेस हैं समझने के, कि 2-3 मतलब बेसिक फैक्ट हैं जिसके बेसिस पे अलग अलग नेम के हिसाब से हम ये अर्थ के लेयर को नेम जानते, अर्थ के लेयर जानते हैं। फिर भी हम यहाँ पे बेसिक नेम जान लेते हैं। ये अर्थ का 3 लेयर हो गया। मेनली 3 पार्ट्स में हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, इन सब के सब पार्ट्स भी होते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। सबसे पहले जो अपर लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस। सरफेस के बाद आता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। सबसे पहले अपर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस। सरफेस के बाद आता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, मेंटल के बाद आता है कोर, कोर ऑफ द अर्थ। ये हो गया सरफेस, ये हो गया हमारा क्रस्ट, सॉरी क्रस्ट, ये मेंटल,
और ये हो गया कोर। तो ये तो मेन नेम है। उसके बाद कहीं-कहीं अर्थ को हम और अदर फर्दर एडवांस पार्ट्स में भी नेम सुनेंगे। लिथोस्फीयर, एथनोस मेसोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मेसोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये भी 4 पार्ट्स हैं। मेनली 3 पार्ट्स हैं इसमें, मिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो यहाँ पे क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है। मेंटल और क्रस्ट के बीच का पार्ट है, मतलब मेंटल और क्रस्ट, मतलब क्रस्ट का लास्ट पार्ट, मेंटल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसे हम एथनोस्फीयर कहेंगे। उसके बाद वाले सारे पार्ट मेंटल के जो आते हैं उसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। लास्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ब्रायोस्फीयर। तो आप देखेंगे कि 3 पार्ट्स ये एडवांस नेम है। कहीं-कहीं पे अर्थ के इन 3 क्रस्ट, मेंटल एंड कोर को सियाल, सीमा एंड नीफे भी कहते हैं। ये हम सारे अर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बेसिक नेम जान लेते हैं। तो उसके हिसाब से ये हमारा जो डायग्राम है, तो ये आउटर लेयर क्या हो गया, सरफेस। उसके बाद क्रस्ट, क्रस्ट का लेयर, फिर मेंटल, फिर मेंटल लेयर, ये क्रस्ट का लेयर, ये सरफेस लेयर और ये मेंटल और ये कोर। तो हम बेसिक जान गए, देख लिए कि हाँ कौन कौन सा हमारे अर्थ का पार्ट है। अब हम वेवलेंथ, जो वेव है अर्थ का, उसके नेम्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाँ, एक और बेसिक फैक्ट है इसमें, हम ये समझ लेते हैं। जो अर्थ का 2 पार्ट है, क्रस्ट एंड मेंटल, वो टोटल सॉलिड स्टेट में है। और जो कोर लेयर है, वो कोर का अपर लेयर, अर्थ का जो कोर पार्ट है, कोर का अपर पार्ट, मान लो कोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो कोर का जो अपर पार्ट है वो लिक्विड है, और जो कोर का सबसे इनर पार्ट है, मतलब सबसे लोअर कोर जो है वो है सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड मतलब आधा जमा हुआ पार्ट है, समझ लो। तो हमने ये भी समझ लिया। अब हम एंटर कर सकते हैं, अब हम समझ सकते हैं कि क्रस्ट एंड मेंटल का पार्ट क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो पी वेव जो है, ये सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो पी वेव है, पी वेव ये सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड तीनों में जाता है, तीनों स्टेट में एंटर कर सकता है। एस वेव जो है, एस वेव जो है ये सेमी लिक्विड एंड सॉलिड में जा सकता है। और एल वेव ओनली सॉलिड में, ओनली सॉलिड में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा कि पी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड तीनों पार्ट में एंटर कर सकता है। एस वेव जो है ओनली सॉलिड में, और एल वेव भी जो है वो ओनली सॉलिड। एस वेव जो है वो सेमी लिक्विड में भी जा सकता है, और एस वेव जो है वो, एल वेव जो है वो ओनली अर्थ के सरफेस एरिया में एल वेव आता है अर्थक्वेक का। और एल वेव जो है वो बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक में डैमेजिंग वेव होता है। पी वेव इज़ अ कॉमन वेव जो हमेशा हमें दिखाई देता है, और ये तीनों ही पार्ट में जाता है। तो इसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, वेव लेंथ इसके ज़्यादा होते हैं और स्पीड कम होती है। हम सारे इन वेव को स्पेशली पढ़ लेंगे कि सारे वेव का क्या मीनिंग है, आप हमेशा साइंस में पहले भी पढ़े होंगे। अब हम नेक्स्ट अर्थ के जो पार्ट्स हैं, इनके नेम को ओनली मतलब जानने के लिए अर्थक्वेक जो है, सिस्मिक वेव को अर्थ की किस लेयर में जाते हैं, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे
इस डायग्राम में आपको ये समझ आएगा कि देखिए यहाँ पे पी वेव जो है वो अर्थ के सरफेस में तो आता ही आता है, क्रस्ट में भी आता है। अभी हमने आपको बताया कि सरफेस और क्रस्ट जो है किस में है, सॉलिड है। सरफेस और क्रस्ट जो है अर्थ का सॉलिड में है। क्रस्ट और मेंटल ये भी सॉलिड है। क्रस्ट और मेंटल का जो पार्ट है ये क्या है, सॉलिड है। समझ लो सरफेस और क्रस्ट जो है क्या है, टोटली सॉलिड है। और मेंटल का यहाँ पे एक चीज और समझने की है। जब हम देखेंगे, हमने अभी 3 नेम पढ़े थे, लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इसको इन सबको अलग से वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थक्वेक के फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो अर्थ का पार्ट्स है, मुझे लगा आप लोगों को क्लियर है, नहीं क्लियर है, इसलिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर भी हम जान लेते हैं यहाँ पे जो अर्थ का क्रस्ट पार्ट है और सरफेस पार्ट है वो टोटली सॉलिड है। मेंटल पार्ट जो है, इसका जो लोअर मेंटल है वो ही लिक्विड में है, वो क्या है, लिक्विड पार्ट है। और अर्थ का कोर जो है वो, अर्थ का कोर भी लिक्विड है। और अर्थ का जो एकदम इनर कोर है वो क्या है, सेमी लिक्विड है। तो जो अर्थ जो क्रस्ट लिथो, इसमें एक और पार्ट ऐड करा जाता है नेम में, लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बायोस्फीयर में एथनोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जो है उसमें अपर मेंटल जो है, अपर मेंटल का जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वो सेमी, वो भी लिक्विड है। तो वो क्या है, फ्लोट कर रहा है अर्थ के बीच में। उसकी उसी पे क्या होती है, अर्थ का जो क्रस्ट और सरफेस एरिया है वो क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट जो है, मतलब लिथोस्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है। मेंटल का लोअर मेंटल और अपर मेंटल का नीचे का पार्ट जो है ये लिक्विड है। तो ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसके ऊपर तैर रहा। इस फ्लोटिंग की वजह से ही क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। दो प्लेट्स, अर्थक्वेक मेनली क्या होता है, जब कोई भी अर्थ का कोई पार्ट, ब्लॉक, प्लेट क्या हो, एक प्लेट के नीचे दब जाए या एक प्लेट ऊपर उठ जाए या उसके बीच में कोई भी फॉल्ट आ जाए तो क्या आ जाता है। सपोज करो कि ये 2 प्लेट रखी हैं, 2 टुकड़े पत्थर के रखे हैं और खिसक गए किसी रीजन से, उसके नीचे लिक्विड है तो, या कोई भी टेंशन फील हुआ, कोई भी क्रैक आया, तो इन सब की वजह से क्या है, कोई भी टेंशन हुआ, खिंचा या प्रेशर पॉइंट बना, दबा, तो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब भी आता है तो इन सारे एनर्जीज की वजह से क्या होती हैं, वेव स्टार्ट होती हैं। और ये वेव अलग अलग होती हैं जिसका मैंने बेसिक नेम बता दिया। जब हम लोग अर्थक्वेक की फुल लेंथ क्लासेस लेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने 3 चीज समझ लिया यहाँ पे। जब हम वेव के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सारे उसमें जा सकता है स्टेट में। एस वेव जो है वो ओनली सॉलिड में जाता है। तो जब इससे हमें ये समझ में आएगा कि जब हमारा अर्थ का जो पार्ट है कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सेमी लिक्विड है, अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमें अर्थ का पी वेव कहाँ तक, अर्थ पी वेव्स का इफेक्ट कहाँ तक है, अर्थक्वेक का एस वेव का इफेक्ट कहाँ तक है, और एल वेव तो ओनली सॉलिड में आता है। तो ओनली सॉलिड पार्ट इज ऑफ द अर्थ इज ओनली अपर क्रस्ट एंड सरफेस एरिया। तो हमेशा जो एल वेव है वो हमेशा सरफेस एरिया में आता है और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव है अर्थक्वेक का।
तो इसका अभी भी ये क्लास अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन आई विल क्लोज माय क्लास ऑन दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द बेसिक फैक्ट इज क्लियर। अब हम फुल लेंथ ऑफ द अर्थक्वेक में सारी चीज़ें, अर्थक्वेक के फैक्ट्स भी समझेंगे और अर्थक्वेक आता कैसे है, उसके कौन कौन से रीज़न होते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं, कौन कौन से मतलब कॉजेज होते हैं, ये समझेंगे। टोटल ऑफ द अर्थक्वेक थ्योरी हम वहाँ पे अपनी क्लास में समझेंगे। अगर आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड पूरा फुल वीडियो चाहिए या फुल क्लासेस चाहिए, अगर समझने के लिए, वहाँ पे विद द फैक्ट्स, विद द शॉर्ट्स निमोनिक्स एंड फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।